उत्सव है, महोत्सव है। भगवान का जन्म भी महोत्सव है और आज जो ये महोत्सव है ये नंद महोत्सव है। अधिकतर वृंदावन में भी ये जन्माष्टमी के अगले दिन से नंद महोत्सव मनाया जाता है। और एक केवल जन्माष्टमी है जिसको हम यदि खाली जन्माष्टमी भी बोलें तो भी समझ में आता है कि ये भगवान कृष्ण की जन्म का उत्सव है। ये एक ऐसा महोत्सव है कि अभी भगवान आए हैं कारागार में। हालांकि इसमें भी एक तत्व है कि भगवान कारागार में क्यों आए, वो ये बताने के लिए कि जीव भी एक कारागार में बंद है और जीव का उद्देश्य यही है कि वो इस कारागार से निकल सके। इसीलिए भगवान आते ही कारागार में आए और कारागार से निकल गए वहाँ से। अब कैसे बताते, क्योंकि भगवान का देह तो कारागार है नहीं, हमारा देह हमारी आत्मा से भिन्न है पर भगवान का नहीं है। तो हमें बताने के लिए उन्हें जेल में ही आना पड़ा, ये बताने के लिए कि हम लोग भी जेल में हैं। पर मैं ज़्यादा तत्व की आज चर्चा नहीं करूँगा, हम पिछली बारी जन्मोत्सव पे कर चुके हैं। आज महोत्सव है, नंद महोत्सव है और ये महोत्सव भगवान के जन्म लेते ही प्रारंभ हो गया। नहीं तो जनरली हम ये देखते हैं कि जीव का जब जन्म होता है उसके बाद उसकी जो क्रिया कर्म होते हैं, उसके कर्म यदि महान हो जाएं तो फिर उसका जन्मोत्सव मनाया जाता है। जैसे महात्मा गांधी हो गए, अब बड़ा कार्य किया तो आज 2 अक्टूबर मनाया जाता है, आज 14 नवंबर मनाया जा रहा है, क्योंकि वो लोग बड़े हो गए। और संत जन जो होते हैं उनका तो बर्थडे नहीं, उनका तो तिरोभाव दिवस मनाया जाता है, क्योंकि तिरोभाव दिवस वो है जब वो कारागार से निकले। तो आविर्भाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका तिरोभाव है। भगवान जब आते हैं तो भगवान का आगमन महोत्सव होता है और जो संत होते हैं संतों का गमन महोत्सव होता है। उनका गमन का दिन मनाया जाता है, इनके आगमन, क्योंकि वो गमन के दिन प्रिया प्रियतम से मिल गए। और भगवान क्योंकि कर्मवश नहीं आए हैं, किसी बद्धता से नहीं आए हैं, वो भी आनंद देने आए हैं, तो इसलिए उनका आगमन महोत्सव होता है। और कहीं देखें तो भगवान का जो जन्माष्टमी है असल में ये होनी चाहिए कृष्णाष्टमी, ऐसे बोलना चाहिए हमें, मगर नहीं बोलते। हम केवल जन्माष्टमी बोले तो भी समझ में आ जाती है, क्योंकि इनका ही अब परमात्मा भगवान खुद साक्षात हरि आए हैं, तो इसीलिए नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ ये उत्साह है या हूटिंग हो रही है वो हीरो के आने को होगी ना। तो मैं कर लेता हूँ। तो भगवान ने जैसे बोला जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म क्या कैसे दिव्य है। अब देखो जन्माष्टमी को हम ये नहीं बोलते कृष्ण जन्माष्टमी, हम विश भी कैसे कहते हैप्पी जन्माष्टमी। तो जब जन्माष्टमी आई तो पता लगा ये कृष्ण ही है, ये वही साक्षात भगवान, साक्षात परमानंद, साक्षात आनंद आ गए। इसीलिए नंद के आनंद भयो, नंद के कृष्ण भयो नहीं, नंद के लाला भयो नहीं, नंद के आनंद भयो, क्योंकि यही साक्षात आनंद है, परमानंद है। अब भगवान राम आए तो रामनवमी, बामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी, पर कृष्ण अष्टमी नहीं, जन्माष्टमी, क्योंकि ये साक्षात हरि ने जन्म लिया है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी, बस जन्माष्टमी से हम समझ जाएंगे यही भगवान है। और क्योंकि भगवान है तो इनकी प्रत्येक लीला जो है वो लीला भी सेलिब्रेटेड है। अब विस्तार से, जैसे अभी पिछली बार मैंने कहा था समय नहीं था, और अगर विस्तार से करें तो भगवान की जमाई लेने की लीला, भगवान की करवट बदलने की लीला, भगवान ने वंशी बजा दी तो वो वंशी वट हो गया, भगवान ने केशी असुर का जो आया था उसका वट कर दिया वहां पे तो वो केशी घाट हो गया, नंद बाबा का कोष जहां सारा रखा जाता था ब्रज का वो कोसी हो गया। तो अलग अलग प्रकार जो जहां जहां जो लीला करी, चीर हरण किया वहां पे चीर घाट हो गया वो। तो जो भगवान ने जैसे जैसे जहां लीला करी अब वो आज प्रचलित है। ये होती है लीला, और ये किनकी होती है? जिनकी जन्माष्टमी होती है।
हम लोग सोचते हैं हमारे भी स्तंभ बना दिए जाए, हमारी भी ये बना दी जाए, वो बना दी जाए, हम और कहीं नहीं तो फेसबुक पे बना देते भैया, हर साल पता लगे ये यहाँ गया था, ये इधर गया था। पर ये क्रिया है, ये कर्म है, और जो वो कर रहे हैं वो लीला है। और नंदोत्सव जो है ये पैदा होते से ही भगवान के महोत्सव है, क्योंकि सबको पता लग गया कि आनंद आया है। और उत्सव में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? उत्साह। उत्साह से ही उत्सव है। यदि उत्साह नहीं तो उत्सव कैसा? मान लीजिए मैं आया, मेरे अंदर बड़ा उत्साह है, मैं कीर्तन कर रहा हूं, आप इधर उधर बातें करके बाहर निकल जाओ, तो कैसा महोत्सव होगा? तो ब्रज में हम देखते हैं, ब्रज में जब भगवान आए, अब भगवान आए तो उत्साह सबके अंदर कैसे आ गया? क्योंकि आनंद आ गया, आनंद स्वच्छंद हो गया, आनंद डिपेंडेंट नहीं है। अब ब्रज में किसी चीज से आनंद नहीं मिलेगा, अब ब्रज में आनंद ही है। क्यों? क्योंकि आनंद प्रकट हो गए, साक्षात हरि आ गए। और उत्साह कैसा है नंद बाबा का, और उत्साह कैसा है ब्रजवासियों का? वो हम गाते हैं ना, ये नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की। अब ये बोलने में तो हम बोल जाते हैं हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो, तो क्या दीनो? हाथी दीनो, नंद बाबा ने हाथी घोड़े पालकी ये सब दान किए। और दान तो कितना किया हमने पिछली बारी चर्चा करी थी, अभी 2 दिन पहले। इतना दान कि लक्ष्मी जी के हाथ में भी केवल कमल ही रह गया, बस खत्म, सब पूरा कोष खाली। इतना दान, एक एक घर गोलोक हो गया ब्रजवासी का। तभी तो उन्होंने हाथी घोड़े ले भी लिए। अब मैं आज बोलूं कि भैया ठीक है, आज क्विज में फर्स्ट प्राइज हाथी मिलेगा, लेके कौन जाएगा? आप तो देखोगे, हम कहां लेके जाएंगे? हमारे लिए कमरे पूरे नहीं हो रहे घर में। बच्चा अलग कमरे की डिमांड कर रहा है, आप ले यार हाथी ले आओ। कुत्ता रखने की जगह नहीं, हाथी कहां रख लेंगे? तो हाथी पालना कितना मुश्किल है। तो नंद बाबा ने तो घोड़े दिनों, हाथी दिनों और दिनों, तो हाथी पे हाथी दिए जा रहे हैं, लेगा कौन? तो ब्रजवासी भी लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्साह बराबर है, वो दिए जा रहे हैं, वो लिए जा रहे हैं। और कल मैं एक से चर्चा कर रहा था, भक्त से, वो कह रहे अच्छा तो नंद बाबा को भी तो पीछे से मिले जा रहा था। मैं कहा इसलिए नंद बाबा नहीं दे रहे थे, वो दे रहे थे तो पीछे से आए जा रहा था। उन्होंने ये सोच के नहीं दिया कि उन्होंने तो ऐसे थे कि घर का सब लुटा दे। असल में जो उत्साह होता है वो उत्साह होता ही है कि जब जीव अपनी अवस्था से, अपनी व्यवस्था से और अपनी सुविधा से ऊपर जाके कार्य करे। अवस्था से, अवस्था मतलब जैसे नंद बाबा 60 साल के हैं, तो भले ठीक से चल ना पा रहे हो, लेकिन उस दिन छलांग मार मार के कूद रहे हैं। व्यवस्था से, व्यवस्था इतनी नहीं थी कि मैं इतना दे सकूं, थी, अच्छी थी, व्यवस्था अच्छी थी। ऐसा नहीं कि गरीब थे, अमीर थे, पर इतने अमीर थोड़े थे कि एक एक घर को गोलोक बना दे। मणियों के, रत्नों के पहाड़ जमा हो गए थे एक एक ब्रजवासी के घर में। ऐसे गाय नहीं दी थी जेवरात के साथ। और गाय के जेवर आपके जेवर से तो भारी होंगे, ऐसे थोड़ी पतली सी चेन पहना दी। भारी गाय के जेवर, सींगों पे सोने का वो लगा के और खुरों में चांदी का लगा के गाय दान दी है। ऐसी गाय दान नहीं कि बस ऐसे खाली गाय दान दे रहे। और कितनी दान दी है? बोले असंख्य, मतलब ऐसे करोड़ों गाय दान दे दी, करोड़ों रत्न दान दे दिए। लेने वाले भी लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और लेने वाले आगे भी दे रहे हैं। जैसे नंद बाबा जो थे वो गौशाला में आगे पीछे घूम रहे थे। जब सूतिका गृह में यशोदा मैया थी तो नंद बाबा इधर उधर, पहले घर में ही होता था ये सब, अस्पताल तो जाते नहीं थे, तो अपने घर में सब हो रहा है और वो गौशाला में टेंशन में चक्कर लगा रहे थे, पता नहीं क्या होगा क्या होगा कैसे होगा। तो सुबह जो है एक दासी को, जो यशोदा माता की जो अपनी निज दासियां थी, उन्होंने, एक ने बोला जाओ जाओ जल्दी से नंद बाबा को बता के जाओ। उसने कहा क्या बताने जाओ नंद बाबा को? बोले नंद के आनंद हुआ है, नंद को लाला हुआ है, जाओ जाके जल्दी नंद बाबा को बताओ। वो गई, पहले मैं देख के तो आऊं, क्या बताऊंगी उनको, पहले देखूं तो सही। और जैसे ही देखने गई तो देखते देखते वहीं टिक गई।
उसने कहा भाई बाहर ही नहीं आई बोलने के लिए, दूसरी दासी को भेजा, तू जा जल्दी अंदर जा और नंद बाबा को देख के बता कि जल्दी हुआ है। उसने पहले ही बोल दिया तू देख के बता, नहीं ऐसे ही बोलूंगी तो जाएगी नहीं। वो देखने गई वहीं रह गई, वो देखने गई वहीं रह गई। अरे बोले कोई नहीं जाएगी निपुटी, यहीं रह जाएंगी सब्जी सबरी। तो वो खुद जो यशोदा माता की अपनी दात्री थी, जो उनकी मुख्य दात्री थी, जो दासी थी, वो गई, वो भी वृद्धा थी। वो नंद बाबा के पास नाचती हुई पूछी, उत्साह देखो, नाचती हुई नंद बाबा के पास, ए नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा नृत्य करिए। नंद बाबा ने कहा भैया नाचती रहेगी, बताएगी भी हुआ क्या है। वो ऐसे ना बताऊंगी, कैसे बताएगी? बोले उपहार चाहिए। नंद बाबा ने कहा क्या चाहिए? बोले आपके गले में जो हार पड़ा ये दे दो। अब नंद बाबा के गले में जो हार था, बड़ा रत्नों वाला हार था, पहनता तो आदमी अच्छा ही है ऐसे टाइम पे, तो रत्नों का हार था। नंद बाबा ने उतार के एक क्षण में दे दिया, ये ले, ये हाथ में ले, अब बता क्या है। अब नाचते नाचते बोल रही है, नंद बाबू आपके घर में आनंद हुआ है, आपके घर में लाला हुआ है। अब लाला सुनते ही नंद बाबा खुशी से जैसे ही भागने लगे, नंद बाबा का हाथ पकड़ा, रुको, कहां जा रहे हो? ये तुमने जो बधाई दिया मेरी बधाई भी तो लेते जाओ। नंद बाबा ने, हाँ ये तुम्हारा हार और अपने कुंडल साथ में उतारे, ये पकड़ो मेरी बधाई। तो लेने के लिए नहीं है उत्साह। हमारे यहां तो कोई उत्साह हुआ तो आदमी जिसके घर उत्साह है वो लेने के लिए, लिफाफे लिफाफे लेने के लिए पहले ही बैग लेके जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक के घर में फंक्शन था, हमने शाम को कहा भैया आजा, कह रहे नहीं अभी लिफाफे गिनने हमें, किसने कितने दिए वो गिनती करके लिखे जाएंगे। तो लेने के टाइम उत्सव हो रहा है यहां, तो वहां लेने के लिए, लुटाने के लिए। तो नंद बाबा जितना लुटा रहे हैं, जो ब्रजवासी हैं, ऐसा नहीं कि वो लालची हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ हमें दे दो हमें दे दो। जो उनकी धात्री है वो भी हार लेके अपने कुंडल साथ में डाल के दे रही है, ये लो, ये मेरी तरफ से बधाई। तो जितना नंद बाबा दिए जा रहे हैं, नंद बाबा दिए जा रहे जो वो आ रहे हैं, वो भी उस पे लाला पे बार के फेंक रहे हैं, जाओ। इसीलिए तो आज भी बोलते ब्रज, हम जैसे मैंने कल चर्चा करी थी परसों, हमें वो ब्रज नजर नहीं आ रहा है, मगर ब्रज तो सारा सोने और मणियों से भरा हुआ है। जिसको ईंट पत्थर कीचड़ दिख रहे हैं वो उसके मन के हैं। ऐसा उत्साह, और आज भी ब्रज में ऐसा ही उत्साह होता है। राधा रमन जी में एक बार, बहुत वर्ष पहले एक बार नंदोत्सव देखा था। तो अब वहां पे पता क्या होता है, 10-20 के नोट नहीं उड़ाता कोई राधा रमन मंदिर में। जब नंदोत्सव होता है तो ब्रजवासी वो ऊपर चढ़ चढ़ के सीढ़ी के ऊपर, इसके ऊपर, एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के वहां लुटा रहे हैं ऐसे 500 के 500। एक व्यक्ति मैंने देखा वो बाहर टिक्की लगाता है और नोट लगा रहा 2-2 हजार के। बाद में और जो वहां के सब थे, जैसे सबसे चर्चा हुई, बात हुई, बोल रहे ये सब ठेला ठेली लगाने वाले ही हैं यहाँ के, कोई बहुत बड़े बड़े दिल्ली से साहूकार नहीं आए हुए हैं, ये सब लगाने। तो कहते कैसे लगाए? बोले उन्होंने बजट बनाया हुआ है कि भैया नंदोत्सव पे 2 लाख रुपए लुटाना है, पहले ही बनाया हुआ है। 1 लाख रुपया लाला पे बार के आना है नंदोत्सव पे। किसने? जो बाहर टिक्की खिला रहा है, वो इतनी मेहनत करके पैसा जोड़ के उसने सोचा हुआ है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना भी बेटी का शादी करनी है, इतना हमने लगाना है, ये करना है, इतने पे इतना तो लगेगा। ऐसे उन्होंने नंद उत्सव पे सोचा हुआ है, 1 लाख रुपया लगेगा, नंद उत्सव पे 2 लाख रुपया लगेगा। ये होता उत्साह, अपनी व्यवस्था से ऊपर, अपनी अवस्था से ऊपर, अवस्था से ऊपर। एक माता जी, ये मैंने कथा में सुना था, राधा रमन जी के आचार्य थे, मैं जानता नहीं उनका नाम क्या है, तो वो कथा में अपनी बता रहे थे, बोलते एक अभी कुछ समय पहले, लगभग 3-4 महीने पहले, एक माता जी वहां आई तो व्हील चेयर पे थी, तो बोलते 1 घंटा लग गया उनको मंदिर के अंदर लाने में। पहले यहां से लाने लगे, वो दरवाजा छोटा था पीछे का, फिर वहां से नहीं, फिर आगे से, फिर व्हील चेयर टेढ़ी करके निकाल के उनको किसी ने उठाया, फिर अंदर ला के व्हील चेयर, बड़ी मुश्किल हुई क्योंकि व्हील चेयर पे थी। पर उन्होंने कहा भाई एक बार दर्शन करने हैं। जो साथ में पुत्र आए थे उन्होंने भी कहा माता जी को एक बार दर्शन तो कराना है। मतलब आसपास वाले बोलते भैया रहने दे, तू फोटो खींच के दिखा दे अंदर से। नहीं, नेक माता जी कह रही वहां एक बार दर्शन करना है। वो लगभग 80 साल की होंगी, व्हील चेयर पे थी, और जब वो अंदर आई तो पर्दा बंद हो गया और पर्दा खुला 2-3 घंटे बाद। वो 2-3 घंटे बोले कोई बात नहीं, बैठी हूँ, अब अंदर आगे तो बाहर अंदर तो हो नहीं सकती, 2-3 घंटे बैठी। 3 घंटे बाद जब पर्दा खुला, वो माता के अंदर ऐसा उत्साह आया, ऐसा उत्साह, जोर की छलांग मारी, खड़ी हो गई।
उसके बाद बोलते पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके गई माता जी। अभी की बात है। तो हम सोचते हैं सतयुग में ऐसा होता था, ऐसा। ये किसकी बात है? ये उत्साह की बात है। अपनी व्यवस्था से ऊपर का उत्साह है। ये नंद उत्सव है। उत्सव यही है कि उत्साह ऐसा हो, अपनी व्यवस्था से, अपनी अवस्था से और अपनी सुविधा से। और बोले भैया नंदोत्सव में जा रहे हैं। हाँ, कितने बजे? इतने भाई मेरे को तो निकलना 8:30, मैं तो नहीं कर पाऊंगा भाई, मेरे से तो नहीं होगा। अपनी सुविधा के अंदर अगर रहे तो फिर उत्सव नहीं हुआ, फिर आप उत्सव में शामिल नहीं हो पाए। फिर उत्साह काहे का? भाई सब नापा तोला हुआ है भैया, नहीं मेरे को जल्दी प्रसाद दे देना, 56 भोग मेरे को वही दे देना, मैं घर जाके थोड़ा सा आधा लगा लूंगी भोग करके, लेकिन निकल जाऊंगी। ये तो उत्साह वाली बात नहीं। उत्साह क्या? अब होगा जो होगा देखा जाएगा, जब आ गए तो ऐसे ही जाएंगे। फिर नहीं 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, नहीं 4थे दिन है अभी मैं अब कथा भी करोगे क्या? कथा वाली बात भी हो गई क्या? ये तो आज तो क्विज होनी थी। फिर उत्साह वाली बात कहां से हुई? अभी ये भी होगा, अभी हो गया। अच्छा आधे घंटे की करना, ये पहले ही बोल के लाया, मैं टाइमर लगा दूंगा आपको, आधा घंटे से ज्यादा नहीं करना। आज कथा शेड्यूल में नहीं थी, कथा नहीं लेना। तो उत्साह क्या है? ये सब कुछ पता न लगे करने को। तो हमारा स्वभाव ऐसा क्यों नहीं? जैसे हम अपने उत्साह नहीं आ रहा ना, अभी अपनापन नहीं हुआ, उत्साह नहीं आया। जब उत्साह आएगा, कहीं भी जहां भी उत्साह आएगा वहां आदमी कहता कोई बात नहीं। तो जब आदमी क्लब पार्टी में जाता है, उसको पता होता है भैया जल्दी जल्दी करना है, ये करना है, वो 12 बजे कहता है कोई बात नहीं अब सुबह ही जाऊंगा, लोगों को लगे मंदिर से आया है। अब रात को देर से जाएंगे तो लोग बेवजह सोचेंगे सुबह जाएंगे। क्योंकि देखो, क्योंकि आनंद नंद के यहाँ भयो ना, हमारे यहाँ नहीं भयो है। बात सही है। आप बोलो आनंद नंद के यहाँ भयो है ना, मैं क्या करूं? मेरे अंदर कहां से उत्साह आ जाए? ये बड़े पते की बात है। नंद के आनंद भयो, बहुत अच्छी बात है, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं नंद बाबा? मेरे अंदर थोड़े सा आपको लालो है, आप उत्साह में रहो। ब्रजवासी उत्साह में रहे, आपके साथ है। अब मैं तो ब्रज में भी नहीं हूं, मेरे अंदर उत्साह कैसा है? तो ये जो नंद उत्सव है, ये केवल इसलिए नहीं है। देखो आनंद आया, भगवान आया, भगवान सर्व उपस्थित है, सब जीवों के भीतर प्रकट है, सुलभ है। इसलिए ऐसा नहीं है, भगवान सबसे ज्यादा सुलभ है। सुलभ होने का मतलब ये नहीं कि बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाएगी। सुलभ तो है तो सब जगह है कि नहीं है? असल में दुर्लभ होना मुश्किल है। सॉरी, दुर्लभ होना आसान है, सुलभ होना मुश्किल है। आप ऐसे हो सकते हो कि आप सबको इस वक्त घर में बच्चों के लिए भी हूं, यहां पे भी हूं, और वहां स्कूल में भी हूं, और ऑफिस में भी हूं, और इधर भी हूं, ऐसे हो सकते हो। तो सुलभ होना मुश्किल है। हम लोग सोचते हैं जो सुलभ है ये वेला है, जो दुर्लभ है ये बड़ा आदमी है। जो हर समय हर एक के लिए सुलभ है वो बड़ा आदमी है। समझ गए? तो भगवान हमेशा सबके लिए सुलभ है, इसलिए सबसे बड़े हैं, और हमारे लिए सुलभ हैं। तो हमारा उत्सव महोत्सव कैसे होगा? बोले हमारे भीतर भगवान हैं, पर हमें रियलाइजेशन नहीं है, इसलिए हमारे अंदर आनंद नहीं है, इसलिए हमारे अंदर उत्साह नहीं है। कैसे होगा? केवल हरि नाम से। ये चर्चा भी हमने पिछली बारी करी थी, जो राम जी और उनकी करी थी। नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। वो नंद के आनंद उस समय भी भय, और नंद के आनंद इस समय भी बह रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। ये नंद महोत्सव में ये हमारे लिए जन्माष्टमी क्या है? जब हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाए। हम इतना कुछ क्यों करते हैं? लाला को झूला झूलाए, वो अच्छे से ऑल्टर सजाए, सब फूल लाए, ये करे, कीर्तन करे, किस लिए करते हैं? हमारे भीतर भी वो उपस्थिति हो जाए, हमें भी भगवान की, ठाकुर की वो एक झलक दिख जाए, हमारे भीतर भी वो आनंद हो जाए। तो जब जिसके भीतर उत्साह हो रहा है, जिसके भीतर वो थोड़ा भी आनंद हो रहा है, वो आनंद फिर और उत्साह बढ़ा रहा है, और उत्साह और आनंद लेके आ रहा है। अगर आप कहो कि मेरे अंदर अभी आनंद नहीं है, तो उत्साह ले आओ। उत्साह आने से आनंद आ जाता है। आता है कि नहीं आता? और आनंद कौन है? साक्षात हरि। तो आज साक्षात हरि कैसे आ सकते हैं? मुझे आनंद कैसे हो सकता है? हरि नाम से।
हरे नाम एव केवलम। हरे नाम से मिल सकते हैं, यही है, भेद नहीं है। हनुमान जी जा सकते थे, यहीं बैठे हैं। बोले आपके नाम में, आपकी कथा में जो आनंद है, वो आनंद और कहीं नहीं है। आपसे भी थोड़ा ज्यादा आनंद है आपके नाम में। और हम नाम ले रहे हैं, हम सोच रहे हैं यार कोई दिखे तो बात बने, ऐसे तो भी नाम से क्या होता है। पर नाम और नामी में भेद, नाम ज्यादा आनंद देने वाला है। जैसे हमने चर्चा करी थी ना, नामी कितनों को ले गए? कृष्ण आए, नंद के यहां आए, कितनों को ले गए? मुझे क्या फर्क पड़ा, मुझे क्या। अच्छा आए चले गए, अच्छा चलो मान लो कोई, हम दूसरे तरीके से सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं। आए जी नंद बाबा के यहाँ आए, ब्रज में आए, वृंदावन में आए, चले गए। अब मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं? जो आप यहां से बाहर जाके बोलोगे यहीं बोल लेते हैं। अच्छा मैं क्या करूं फिर? आए तो अब मेरा क्या भला हुआ? आप पूछो प्रभु जी मेरे जीवन में क्या अच्छा हो गया? वो आए चले गए। आप कह रहे हो नंद महोत्सव में अपनी सुविधा ना देखो, अवस्था ना देखो, व्यवस्था ना देखो। क्या हो रहा है अगर मैं ऐसा करूं? नहीं हो रहा ना। तो होगा जब हम नाम लेंगे और नाम ही मेरे हृदय में प्रकट होंगे। वो आए, वो किस लिए आए? मैंने पिछली बार भी चर्चा करी थी, भगवान के इतने नाम, इतनी लीला, गुण, रूप क्यों है? कि कोई रूप तो आपको भा जाए। अच्छा आप बांके बिहारी जाओ, भगवान का अलग रूप है। मदन मोहन जाओ, अलग रूप है। गोविंद देव जी जाओ, गोविंद देव जी वृंदावन के जाओ, अलग रूप है। राधा कुंड के जाओ, अलग रूप है। जयपुर में चले जाओ, गोविंद देव जी। अब गोविंद के ही अलग रूप है। गोपीनाथ जी, इतने सारे गोपीनाथ जी तो राधा कुंड में ही परिक्रमा में मिल जाते हैं, सब अलग अलग रूपों में। तो किसी का कोई प्रश्न क्यों नहीं होता कि भैया कौन से कृष्ण है? ये तो कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ज्यादा काला है, कोई नीला है, और कोई तो गोल्डन है। तो कौन से कृष्ण है? प्रश्न होना चाहिए ना, ये क्या है भाई? आप किसी को भी, सबको कृष्ण बोल देते हैं, सब कृष्ण है। तो सब अलग अलग रूपों में है। क्यों अलग अलग रूपों में? कि कौन सा रूप तुम्हारे को भा जाए वो ले लो, कौन सा नाम आपको प्रिय लग जाए वो नाम जप लो, कौन सी लीला आपको भा जाए वो अपने हृदय में बसा लो। तो इसीलिए भगवान के अनेकों अनेक गुण, अनेकों अनेक नाम, अनेकों अनेक रूप, अनेकों अनेक लीला। नाम, रूप, गुण, लीला और धाम। धाम से ये सब कुछ प्रस्तुत होते हैं। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, ऐसे धाम में से सब कुछ निकलता है। नाम, रूप, गुण, लीला। तो जब ये नाम, रूप, गुण, लीला हमारे भीतर उदय होंगे तो हमारे को आनंद मिलेगा। तो जो नंद के यहां आनंद भय हैं, वो आनंद हमारे भीतर भी है। उनके यहां जो आए हैं और हमारे हृदय में जो है सेम है, अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके हमके, वो तो साक्षात, मेरे भी साक्षात हैं। मिले हैं संतों को, नाम से ही मिले हैं। जो संतों को सबको आनंद आ रहा है, जो सब ब्रज में बैठे हैं, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं, किस लिए बैठे? कोई आनंद आ रहा है तो बैठेगा ना, नहीं तो कौन पैसे दे रहा है वहां पे बैठने के? क्या लोभ है बैठने का? केवल आनंद। सब छोड़ के आप लोग भी यहां आके बैठे हो तो किस लिए? कोई आनंद तो आ रहा है, उस मात्रा का नहीं आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। आप परसों आए, आज क्यों आ गए? कुछ तो मिला होगा। खाना तो इतना बढ़िया परसों भी नहीं मिला था, व्रत का था। कोई तो लोभ लेके आ रहा है। तो जो आनंद है वो उस मात्रा का आनंद मेरे अंदर आया है ना, वो मेरे हृदय में उतना आनंद हुआ है। और जब इस आनंद का उत्साह होगा तो उस उत्साह से आनंद और वर्धन होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, पैसा ही पैसे को खींचता है, तो यहां भी ऐसे ही है। आनंद आया, वो आनंद से उत्साह, उत्साह से फिर आनंद, फिर उस आनंद से और बड़ा उत्साह, और उत्साह से और आनंद। तो धीरे 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 वही आनंद, वो पूर्ण आनंद मेरे भीतर आ जाएगा। अब वो पूर्ण आनंद क्या है? वो वही है जो नंद के यहां आनंद भाई, ये पूर्ण आनंद है। और हम जो नंदोत्सव करते हैं, वो नंदोत्सव का मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि हमारे भीतर भी वो उत्साह है, कि आनंद आया। भैया देखो, एक आदमी आया, एक हीरो आया, कोई आया, उसने देखा वो पीछे स्टेज पे भैया एक बहुत बड़ा फैन है, बड़े जोर जोर के छलांग मारे जा रहा, उसकी नजर पड़ जाती है, वो कहते इसको आगे ले आओ स्टेज पे। ऐसा होता है, बड़ी जोर जोर की पीछे चीख के मारा, चला के मारा, वो अब उसको आगे कौन ले आया? उसका उत्साह।
उत्साही तो लेके आया जिसकी। और अब भगवत ये क्या होता है उत्साह, आपके हृदय में बड़ा उत्साह है पीछे से। एक बार मैं राजेंद्र दास जी की कथा सुन रहा था, वो अपने बचपन की बात बता रहे थे, तो बोल रहे थे हमारे घर में वो गाया जाता था ये श्रित कमला गाया जाता था। बचपन से मेरे को याद था श्रित कमला जो है, क्योंकि बचपन से ही सुन रहा हूँ, रोज श्रित कमला आरती होती है। तो वो बोलते पहली बारी जब मैं 4-5 साल का था तो एक बड़े संत आए, बाबा ने, उनके पिताजी ने बोला कि चलो इन संत के पास चलो, यहाँ कथा हो रही है, चलते। 5 साल के बच्चे को क्या समझ होती, 5 साल के बच्चे, चलो चलो चलते हैं भाई, आयोजन हो रहा है जहाँ पिताजी जा रहे हैं। वहाँ गए, वहाँ आयोजन में वो हो रहा था, वहाँ पे बोलते उन्होंने श्रित कमला गाया। पीछे सबसे पीछे कह रहे हम खड़े थे, पीछे पीछे वो बच्चा, क्योंकि वो बच्चे से थे 5 साल के, बोलते वो भी जोर जोर से श्रित कमला गाने लगे। वो जो महात्मा थे उन्होंने पीछे से कहा इतना छोटा सा बच्चा इसको आता है, उसको आगे बुलाया, इधर आओ। अब क्या है, देखो हृदय का जो उत्साह है वो कहां से देख लेता है, हरि कहां से बुला लेते हैं, सबसे पीछे इधर आओ, स्टेज पे बुलाया। आपको आता है? हाँ आता है, आप गाओ। वो स्टेज पे उसने गाया उनके पिताजी को बोला हम यहाँ पे थोड़ा 1 महीना यहीं भ्रमण करेंगे और यहीं पे प्रोग्राम करेंगे, कथा चलेगी, आपके पुत्र को साथ ले चाहिए, ले जाओ, 1 महीना अपने साथ घुमाओ। वो बोले 1 महीना जब मैं 5 साल का था तो उनके साथ ही रहा, रोज कथा में और रोज इसमें और रोज इसमें। उसके बाद से वही रुचि हो गई, फिर वो रुचि बदली नहीं, और आज तो सब देख ही रहे हैं। तो कहां से आता है ये उत्साह? से। किसने देख लिया? हरि। कहां से देख लिया? हृदय से। हृदय में उत्साह होना चाहिए। तो उत्साह अपनी अवस्था, अपनी व्यवस्था और अपनी सुविधा से बढ़ के जब कोई कार्य करता है तब समझ में आती है, हाँ भाई इसके भीतर उत्साह है। और यही उत्सव है, यही महोत्सव है। साक्षात हरि भी आ गए, आनंद भी हो गया, हमने उत्साह किया, और उस उत्साह से अगर हमारे भीतर उत्साह, तो आप देखो जैसे आदमी जब भौतिक किसी प्रोग्राम में जाता है, ज्यादा खा पी लेता है, उत्साह तो दिखा देता है, वो भी बड़ी छलांगे छलूंगे मार देता है, अगले दिन महाराज उल्टियां कर रहा होता है, और वो सारा उत्साह सूत समेत निकल रहा है। पर यहाँ का जो उत्साह है, तो आप खुद भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, सब भक्ति बताते हैं कि जब गए तो फिर गए तो कहते बड़ा आनंद हुआ, अगले दिन भी बड़ा अच्छा लग रहा था, उसके अगले दिन भी बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था। तो ये असली आनंद है, जब जाने के बाद व्यक्ति अपने दुख भूल जाए। मैं इस बात से दुखी हूं, मैं सब, जब यहाँ पे आ गए अभी सब पीछे भूल गए कि क्या दुख था, क्या था। किसी के शरीर की भी पीड़ा होती है, वो भी कुछ समय के लिए निकल जाती है कि वो पीड़ा भी नहीं हो रही, कुछ नहीं सता रही। ये उत्साह है, और ये उत्साह का बल है, और यही उत्सव है। तो नंदोत्सव यही है कि हमारे भीतर, हमारे हृदय में भी वैसा ही उत्साह हो, लेने के लिए नहीं, देने के लिए। हम लोग यहाँ पैसे पूसे नहीं मांग रहे, लुटाना नहीं यहाँ पे, मगर जो आपके भीतर का जो प्रसन्नता है, जो आपके भीतर का उत्साह है, वो देने के लिए। ठाकुर जी के नाम में वो उत्साह होना चाहिए। तो हमारा उत्साह हम कहां लगाएं? हरि नाम लेने में। एक बार व्यक्ति सोचे हाँ भाई कोई कितनी माला करते, 16 करते, कोई बात नहीं, कल से 20 करेंगे। जब साक्षात आनंद आ गया है, और यही आनंद है, और इन्होंने ही आनंद देता है, तो कोई बात नहीं। अब फिर ये विचार नहीं होगा मेरी तो यही 11 बजे तक होती है, फिर 11:15 बज जाएंगे, फिर बच्चा रोएगा, फिर पति बुलाएगा, नहीं, कुछ नहीं, वो देखेंगे, कल देखेंगे। आज उत्साह में बढ़ा दी, अपनी सुविधा से 2-4 बढ़ा दी, चलो बढ़ा दी, कोई बात नहीं। हम ठाकुर जी हम क्या दे सकते हैं? हालांकि जो नाम बढ़ा रहे हो ये भी दे थोड़ी रहे हो, ये इसके बदले भी वही देंगे आपको, ले लोगे ही, हम दे ही क्या सकते हैं। तो जिस प्रकार जो राजा बलि थे, जब 2 पग उन्होंने, वामन देव ने पैर रख दिया, तीसरे पैर की जगह नहीं थी, तो बलि ने क्या बोला? राजा बलि ने, उन्होंने कहा महाराज तीसरा पैर मेरे पे रखो ना। आपने नाप लिए होंगे अपने सारे स्वर्ग नर के, ये वो ऊपर नीचे के, वो तो सब आप ही के थे। 2 पांव तो आपने यूं ही अपनी जगह नाप ली। मेरा तो यही है, ये देह मेरा है, मैं आपका हूं, तीसरा पैर मेरे पे रखो। तो ऐसे ही हम भगवान को क्या दे सकते हैं? तो सब उन्हीं का है। हम क्या दे सकते हैं? हम केवल अपना मन दे सकते हैं। लो भगवान, ये मन आपको दे दिया, आप इसको ध्यान रखो। अब मन देने को मतलब क्या है?
इधर उधर किसी के लिए रोना नहीं, इधर उधर किसी के लिए खोना नहीं, इधर उधर किसी के लिए बहना नहीं। क्यों भैया, ये दे दिया उधर। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को जब कोई बोलता था, बोले इस जन्म में तो ये शीश जो है राधा रानी के चरणों में दे दिया, अगली बारी बात करना अगले जन्म में, ये जन्म तो वो खो गया मेरा। और ऐसे कई संत भी रहे हैं, उनको बोला उनके भाई ने कि भैया कहीं नौकरी कर ले, कुछ कर ले, दिन भर घर में पड़ा रहता। बोले अभी तो ये सरकार हमारी के हाजिरी लगा दी हमने वहां पे कि हम उन्हीं के हैं केवल, आपको ये नहीं कह रहे काम धंधा छोड़ देना। अलग अलग लोगों के अलग अलग भाव होते हैं। तो बोल रहे ये तो दे दिया हमने, अब ये जीवन तो उनके नाम है, आप अब चाहिए मेरा कुछ तो अगली बार आना भैया। ये क्या होता है, ये मन देना होता है, ये मन दे दिया वहां पे। अब जो भी होए, अब कुछ ना कुछ 19-20 तो वैसे भी होता रहेगा, कर तो हम वैसे भी कुछ नहीं सकते। जो भी कुछ हो रहा है इस दुनिया में, कर तो हम वैसे भी कुछ नहीं सकते। पर मन ठाकुर जी को देख के अगर एक बार ऐसा हो गया कि ठीक है फिर जो हो रहा है सो हो रहा है, हमने तो लग गए वहां पे, अब क्या चिंता करें, जो हो रहा है हो रहा है, जो मिलेगा मिलेगा, जो नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वैसे भी ऐसा ही है, जिसने मन नहीं दिया है वो भी तो दुखी है, उसको कौन सा इस जगह से बहुत कुछ मिल रहा है। तो जिसने मन दे दिया वो सुखी है। क्यों? क्योंकि आप इस जगत में जिस आनंद की प्राप्ति करने के लिए सब कुछ कर रहे थे, वो आनंद वहां बैठा है, वो आनंद स्वतः आ गया। अब ये केवल गाने के लिए नहीं है, नंद के आनंद भयो, ये फील करने के लिए है कि नंद के आनंद भयो। ये आनंद है जिनकी हम चाकरी कर रहे हैं, जिनका हम नाम ले रहे हैं, जिनको हम भोग लगा रहे हैं, आनंद है, यही है। इसके अलावा कोई और आनंद नहीं है, और इस जगत में और कोई आनंद नहीं है। और बताओ कौन सा आनंद उत्सव होता है, और कहां बोला जाता है? पंजाबी बाग क्लब में आनंद भयो, पश्चिम बिहार में कभी कहीं बोला, कहीं नहीं बोला जाएगा। बेटी के विवाह में आनंद भयो, अपने नाती में आनंद भयो, कहीं नहीं आनंद भयो। आनंद केवल नंद के भयो। तो इसीलिए जन्मोत्सव ही महोत्सव है, नंदोत्सव और उत्सव है, और उत्सव ही उत्सव है आगे। अभी राधा रानी का प्रकट्य दिवस आएगा, बीच में सारी सखियों का प्रकट्य दिवस आ रहा है। जो व्यक्ति नंदोत्सव में उत्साह में आ गया, अब वो उत्सव में ही रहेगा, अब उसका उत्साह कम नहीं होगा। दिव्य है, ये वर्धन करने वाला है। ये जो दिन है, ये जन्मोत्सव के और नंदोत्सव के, ये दिव्य दिन है, अक्षय है। इन्हें इसीलिए अक्षय बोला जाता है कि इस दिन जिन जिन के भीतर उत्साह आया, अब उनके उत्साह की भगवान भी रक्षा करते हैं। भगवान भी देखते हैं भैया जन्मोत्सव मेरा था, छलांगे ये जोर जोर की मार रहा था, अब वो भी देखते हैं इसकी छलांगे कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा लग गया मेरे को। आपके बर्थडे पे कोई आए और बड़ा डांस करा, बड़ा, आपका भी थोड़ा फेवरेट हो जाएगा ना यार, बड़ा खुश हुआ यार मेरे बर्थडे पे आके। खुशी तो मिलती है ना कि यार ये आया, यार देखो मेरी अपनी बीवी नहीं नाच रही थी। ये बड़ा नाच रही थी। तो बोलते इसको उतना टाइम हो गया, इसको। तो ऐसे ही जब हम भगवान के महोत्सव में हम शामिल होके हमारा उत्साह भगवान को दिखता है, तो वो उत्साह अक्षय हो जाता है। हम तो अपने जन्मदिन पे किसी को उत्साहित देके तो शायद ज्यादा कुछ कर ना पाए, बड़े सारे प्रतिबंध हैं, पर और देने को, निछावर होने को भी करना चाहें तो ज्यादा हमारे पास कुछ है नहीं। ज्यादा से ज्यादा यही बोलेंगे भाई तेरे बर्थडे में मैं नाच लूंगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब तेरा बर्थडे आने दे, एक बार देखियो, मैं ही पार्टी जमाऊंगा। यही कर सकते, क्या करेंगे और। तो लेकिन भगवान जो है वो तो देखो ना, नंद बाबा कितना दे रहे हैं, ठाकुर जी क्या देंगे। तो जब ठाकुर जी देख लेते हैं, जब गोविंद देख लेते हैं कि ये इस उत्सव में इसका ऐसा उत्साह था, अब जो वहां पे टिक्की वाले, रेडी वाले जो आके लाख 2-2 लाख रुपए लुटा रहे हैं महाराज, उनके हृदय में कोई उत्साह तो आ रहा है ना कि हर साल आ रहे हैं। कोई तो बात हो रही है।
नहीं तो आदमी एक बारी दो बारी के पास होता है, पागल वो की तरह फालतू में 2-2 लाख रुपए चला जाता है। छोड़ना यार, 10-10 रुपए कर देंगे, क्या जरूरत है इतना करने की। हाँ, उसकी 2000 की एक गट्टी आती, 10 की 10 लेके जाऊंगा। तो लेकिन ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि समझ रहे, वो अक्षय हो रहा है। जो उत्साह वो वहां दिखा रहे हैं, बात 500, 1000, 2000 की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात उत्साह की है, अपनी व्यवस्था से ऊपर जाने की है, अपनी सुविधा से ऊपर जाने की है। एक बार एक महात्मा को एक ने कहा, महाराज भागवतम कर दो। उन्होंने कहा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो डेट नहीं मिलती उनको, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो तुम कह रहे हो वो डेट हमारे पास खाली है, कर देंगे। आप सुबह का व्यवस्था करो, 3 घंटा सुबह और दोपहर और शाम को 3 घंटा, तभी जाके 7 दिन में कोई भागवतम पूरी कर पाएंगे। भैया अच्छे, ओहो महाराज ये तो नहीं हो पाएगा, सुबह 3 घंटा शाम को 3 घंटा तो नहीं हो पाएगा। फिर क्या करें? बोले शाम को 1-8 घंटा निकाल लिया जाए, 7 दिन में अगर भागवतम हो जाए। उन्होंने कहा तुम्हारा 7 दिन की 1-8 घंटा निकालने के बाद संडे को आ जाना, 1 घंटा वहीं बैठ जाएंगे। बोले ये तो बहुत बढ़िया महाराज, संडे को केवल 1 में हो जाए, वो हाँ हो जाएगा। मंडे शुरुआत करेंगे, संडे को खत्म कर देंगे, बस एक बार मंडे आएंगे, उसके बाद संडे आएंगे। वो संडे 1 घंटे पूरी भागवतम हो जाएगी, आधे घंटे में हो जाएगी। तो फिर आधे घंटे वाली कर लो। उन्होंने कहा वहां पे 1 मिनट वाली भी है। कह रहे ये तो आप अब मजाक कर रहे हो। वो नहीं, आधे मिनट में भी हो जाएगी। कि हमारा आधे मिनट की कर ही डालो, जाओ मत कर ही दो। उन्होंने कहा ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले बोले सबरी भागवत इसी में टिकी है, चलो हो गई तुम्हारे, आधे घंटे से भी जल्दी हो जाओ। बोले इससे भी कम में हो सकते? कहते हाँ। क्या? बोले कृष्णा। सब इसी में है, यही बीज है, यही आनंद है, यही परमानंद है, सब इसी में से निकल रहा है। अब वो तो आप एक फल ले आओ, एक फल के अंदर 100 बीज हैं, 100 बीज से फिर 100 वृक्ष निकल सकते हैं, हर वृक्ष में फिर इतने फल निकलेंगे, फिर इतने बीज। बोले करोड़ों वृक्ष हैं इस एक फल के अंदर, है ना, समय है। आपको बोले आधे क्षण की चाहिए थी, आधे क्षण की कृष्णा, जाओ ले जाओ, वो अब निकाल लो इसमें से। करते रहो, यही नाम जपते रहो, तुम्हारे भीतर सब प्रकट हो जाएगा और हो जाएगा, हो सकता है। हमारे पे तो कृपा करिए, हमारे आचार्यों ने हमें इतना विस्तार करके दिया जा रहा है कि भैया नहीं, तुम्हें खुद बीज बोने की जरूरत नहीं है, ये फल हमने लगा दिया है, इसका वृक्ष का ये फल लो और खा लो। नहीं तो खाली कृष्ण भी है, बस जाओ नाम जपो, सब कर लो। पर हमें नाम के साथ क्या स्मरण करना है ये भी बता दिया। भगवान ने अनेकों अनेक अपने रूप दे दिए, अनेकों ने गुण बता दिए, लीला बता दी। लीला समझाने के लिए गुरु आ गए, वैष्णव आ गए, संत, सब पूरा साम्राज्य दे दिया भैया। सब करने के लिए तुम्हारे पास है, बस तुम उठा के फल खाए जाओ। कुछ बोना नहीं है, कुछ निकालना नहीं है, सब दिया हुआ है। करना क्या है? केवल अपनी भूमि को खाली करना है मन की, कि यही लगे रहे, बस इतना करना है। तो चलो अभी ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। तो मैं कहने का तात्पर्य कि हम हमारे पास सब कुछ है, सब उपलब्ध है, तो हम भी अपना थोड़ा उत्साह से अपनी अवस्था व्यवस्था और सुविधा से ऊपर रह के भजन करें। केवल आज नहीं, भगवान के लिए जो ये उत्साह है ये हमेशा हमारा होना चाहिए। अगर हमारी माला किसी दिन कोई ज्यादा रह जाती, निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है, रात को भी उत्साह से करें, कोई बात नहीं, आराम से बैठेंगे। ये नहीं जल्दी फटाफट ये भी काम करते गए, कोई बात नहीं, सब काम कर ले आराम से। फिर चाहे आधे घंटे, आप 4 घंटा घूम के इधर इधर करोगे, वही माला आधे घंटे में भी हो जाएगी जब आराम से बैठोगे। तो कहीं उत्साह खत्म ना करें, वो बैठे कोई बात नहीं, आधा घंटा फिर मजे से करेंगे। ये ना तो है यार अब ये रात को रह गई यार, रहनी नहीं चाहिए। मैं मानता हूं कि हमें पहले ही कर लेने, पर रह जाए तो उस साधना में भी उत्साह होना चाहिए। एक बार हमने नाम के लिए ऐसे कहा यार मेरी 4 रहती है अभी, अब ऐसे आपने कह दिया यार मेरी 4 रहती है, अब हरी साक्षात हरी है, वो भी देख रहे हैं बेचारे को कितना कष्ट हो रहा है। मेरा नाम लेने में इसको इतना कष्ट हो रहा है, क्या करूं इसके साथ। और एक व्यक्ति उत्साह से रहता है, वो कोई बात नहीं आराम से बैठूंगा, अभी घर पहुंच के कोई बात नहीं 11:30 बैठ जाऊंगा, 12 बैठ जाऊंगा, 4 नाम मस्ती से लूंगा। लगने तो 15-20 मिनट ही है, मगर वो 15-20 मिनट जो उसने उत्साह से लिए, वो उत्साह अक्षय हो गया उसका।
अब वो हरि देख रहे हैं इसने किस उत्साह से किया है। तो हम अपने भजन अपना हम देखते ना, इतना इतना कुछ करने के बाद भी हमारा उत्साह कम होता जा रहा है। वो किस लिए होता जा रहा है? हमारी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से। वो बोले आ जाओ, अबे रुक जाओ यार, अभी भोग लगाना है, पहले जाके भी रुक जाओ, 15-20 मिनट लगेंगे अभी भोग लगाने में। इतनी मुसीबत से तुम भोग लगा रहे, साक्षात भगवान बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। आपके घर बगल में कोई मेहमान आया हो और आप अपने घर में, अबे रुक जाए यार, इसका स्यापा खत्म करने, वहां आपके जाने से पहले वो चला जाएगा। और हम तो सामने खड़े हो गए, यार रुक जा अभी, पहले भोग लगा। वो दूसरी चीज पहले नहीं ला सकता था, 2 बार लगाऊंगा, अभी लगा दो, एक ही साथ ले आते सारा भोग लगा देते। और भगवान सामने बैठे हैं, सोचो। तो इनसे हमारा भजन कम होता है। जो हमारे अंदर उत्साह बचा हुआ है, वो उत्साह भी खत्म हो जाता है। हो ही जाएगा जब साक्षात भगवान सामने बैठे और आप ये बात बोल रहे हो। माला रह गई आपके, 2 आंसू टपक लिए भैया, अभी तो माला रहती है। कहां से रहेगा उत्साह? तो इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। विग्रह नहीं है, साक्षात हरि है, साक्षात हरि है, वो सामने बैठे। आवाज, आपकी आवाज नहीं जाएगी तो भी हृदय से पता लग जाएगा। तो उत्साह से जो करें, उत्साह से भोग लगाएं, उत्साह से नाम लें, उत्साह से डीटी वर्षी करनी है, उत्साह से। सुबह सुबह उठे, यार भूख लग रही है, यार आधा घंटा भी ये करना है, ये करना है। तो अब अक्षय तो दारी हरि करेंगे ना, जो आज का उत्साह है। हाँ, आज के उत्साह को भी अक्षय करेंगे। और अगर हम जो ये उत्साह लेके जा रहे हैं, इस उत्साह का नाश हम ऐसे कर देते हैं। अब आज बढ़ तो गया उत्साह, लेकिन उस उत्साह का नाश हो जाएगा अगर हम फिर यही एक्टिविटीज अपनी चालू रखेंगे कि भगवान के सामने ये सब कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये तब भोग लगाना पड़ रहा है, ये एक बारी में लाते, वो कर रहे हैं, वो कर रहे, गरम ले आए, तो ये सब नहीं। उत्साह से हमेशा ये बात याद रखो, बहुत कृपा है भगवान की, बहुत कृपा है। साक्षात गिरधारी मेरे घर पे आके बैठे हैं, वो ब्रज से बाहर नहीं जाते। आप ब्रज में जाओ, वो लोग बताएंगे, हजारों स्टोरियां हैं। जो लोग गिरिराज जी ले आए हैं ना वहां से, बोले वो गिरिराज जी भी वापस रख के जाते हैं और उतना ही तोला सोना रख के जाते हैं, तब उनके घर में ये शांति पड़ती है। जितने लोग ले जाते हैं 90% वापस रख जाते हैं, भैया कलेश हो जाता है, घर में रख लो। क्यों? ठीक भी है, क्योंकि वो ब्रज से बाहर नहीं जाना चाहते। आप आते उठा के ले जाते, चलो भाई मेरे घर भी संपत्ति आ जाएगी, इनको ले जाओ उठा के, तुम्हारी संपत्ति लुट जाएगी। जब गुरु दे, जब गुरु प्रदत्त है, तभी लेना चाहिए। तो क्योंकि जब गुरु देते हैं तो वो पहले नाम देते हैं, दीक्षा देते हैं। आपके घर को साक्षात गोलोक बना दिया, आपका घर साक्षात ब्रज हो गया। आज भी गिरिराज ब्रज में ही है, आपका घर साक्षात ब्रज है। ये किसने बनाया? ये गुरुदेव ने बनाया। अब उन्होंने ब्रज बना दिया, तो अब गिरिराज जी यहां बैठे गए। वो हमेशा, मैंने कल भी ये बात कही थी, गोविंद हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं, वो ब्रज से बाहर नहीं गए और ना जाते हैं। पैदा भी वहीं हुए, यशोदा के ही लाला हैं, ये नंद के ही लाला हैं, वहीं है, वहीं रहते हैं। तो आपका घर ब्रज है, तो ब्रज का डेकोरम हमें बना के रखना है। उन्होंने आके ब्रज बना दिया, हम ब्रज को भी पॉल्यूट कर रहे हैं जाके। घर में ऐसे ही रहें जैसे ब्रजवासी रहते हैं। इस प्रकार से जब रहेंगे तो आप देखना, आपके उत्साह में कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं। अगली बार जब 1 हफ्ते बाद मिलेंगे तभी देख लेना 1 हफ्ते में कितना उत्साहवर्धन होगा। 1 हफ्ते की, वो बड़े लंबे चौड़े वाले प्रॉमिस नहीं है। आप अगले साल देखना, 10 साल बाद देखना, अगले हफ्ते देखना। बस इन बातों का ध्यान रखना कि ये हरकत ना हो कि हम भगवान के सामने ऐसी आवाज में बोले, या दुखी होकर भोग लगाएं, या दुखी होकर डीटी वर्शिप करें, सुलाने के लिए एक दूसरे को आवाज लगा रहे, तू सुला दे, तू सुला दे, तू सुला दे, कल मैंने सुलाया था, तू नहीं सुला सकती। भगवान देख रहे हैं, वो वहीं सो जाते हैं, भाई वह सो जाते, तुम ना मरो इतना। मैं सोचता मैंने सुलाया ना, तुम्हें पता लगेगा। तू सुला हो गया, मैं सुला दूं तुम दोनों को। नहीं बोलते, लेकिन क्योंकि कोमल है, बहुत कोमल है। आप बोलते तू, वो भी इधर उधर देखते रहते, कौन आएगा। संत महात्मा बताते हैं भगवान सबसे सरल अपने विग्रह स्वरूप में,
सबसे सरल। आप उठाओ उठ जाएंगे, आप सुलाओ सो जाएंगे। कहीं कहीं घर में माता जी हैं सोए सोए को उठा के भोग लगा देती फिर सुला देती है, वो भी पा लेते हैं, कोई बात नहीं। वो सो रहे हैं, अब हमें भूख लग रही है, भोग लगाने क्या करें, वो उठो, उठाया, भोग लगाया, राधे राधे सुला दिया, सो जाओ। वो ये भी कर लेते हैं। क्या किसी का कुछ अनिष्ट होता है क्या इससे? नहीं होता, कोई अनिष्ट नहीं होता इसे, वो अनिष्ट नहीं करेंगे। ये डरना मत कि मेरा अनिष्ट हो जाएगा, ये अनिष्ट नहीं होगा। पर जब हम ऐसी हरकतें करते हैं तो हमारे उत्साह में कमी आ जाती है, वो हम ही करते हैं। वो सबसे सरल है विग्रह स्वरूप में। बहुत आप जो जहां मर्जी उठा के बिठा दो, जहां मर्जी रहने दो। एक बार एक जगह 4-5 भक्त हम गए थे, हम 4-5 लोग अपने डीटीज वहां दे गए, वापिस आए, एक के डीटीज उन्होंने बैग से निकाले ही नहीं थे, 4 दिन तक बैग में ही थे, भूल गए वो। हाँ आपके हो गए, तो 4 दिन तक उसमें रहे। तो 4 दिन बाद क्या कोई कंप्लेन कर रहे हैं? बैठे हैं, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद मैया आएगी खिला देगी, 4 दिन बाद आएगी खिला देगी। विग्रह स्वरूप में भगवान सबसे सरल है। ऐसे थोड़ी हुआ कि 4 दिन आपने खाना नहीं खिलाया, फिर आप घर गए, आपका सारा खाना जल गया, आपका हाथ जल गया, तेल गिर गया आप पे, कुछ नहीं हुआ। बहुत सरल है। विग्रह स्वरूप में भगवान सबसे ज्यादा सरल और सबसे ज्यादा सुलभ है, सबसे ज्यादा सुलभ भी है। जन्माष्टमी आती है हमारे बाजार में, देखो इतने सारे गोपाल जी लेके छप्पड़ लेके बैठे हैं वो एक थैले के अंदर पॉलिथीन के अंदर बंद 24 गिरा वो गोपाल जी। मैंने कहा भाई गोपाल जी मिले, कह रहे कम से कम 24 लेने पड़ेंगे बैठे हो, कोई बात नहीं। जो उनका आकार दे देता है उसमें वो प्रस्तुत हो जाते हैं और आराम से बैठे हैं। समझ गए? आप किसी और के साथ ऐसा कर सकते हो? तो ये हरि है, ये उनके गुण है। इसीलिए विग्रह स्वरूप, और विग्रह स्वरूप में आज भी हम सब भक्तों के साथ, बहुत सारे भक्तों के साथ, मैं बोल नहीं रहा क्योंकि बोलना चाहिए भी नहीं, ये विधि भी नहीं है कि इसको सार्वजनिक तौर पे बोला जाए, पर बहुत सारे भक्तों के साथ घर की विग्रह लीला कर रहे हैं, अनेकों अनेक लीला कर रहे हैं तो कर रहे हैं ना, यही साक्षात हरि हैं। हम फिर जब एक दिन लीला हो जाती है, 1-2 दिन बड़े अच्छे हो जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन फिर वैसे ही हो जाते हैं। जो लीला कर रहे हैं तो साक्षात हरि तो हैं, आप खुद अनुभव कर रहे हो, मगर फिर उस अनुभव को भूल जाते हो और फिर वैसे ही निरुत्साहित होने के लिए वो कार्य करते हो। तो ऐसा कार्य ना करो। अगर नहीं करोगे तो कभी जीवन में निरुत्साहित नहीं होगे, और उत्साह रहेगा तो आपका आनंद वर्धन होता जाएगा। ये नंदोत्सव जो है ये अक्षय है, ये उत्सव आपके हृदय में बनता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। प्रत्येक दिन आपके घर उत्सव होगा, प्रत्येक दिन। एक दिन जाते हो, एक दिन ये मांगते हो गोविंद देव जी से मिल जाता है, प्रत्येक दिन गोविंद देव जी आपके समक्ष बैठे हैं। आपके अंदर वही उत्साह होना चाहिए जो उस समय गोविंद देव जी के समक्ष था। तो वो उत्साह रखेंगे तो होगा। चलो मैं बहुत ज्यादा समय वैसे ही ले चुका हूँ, 9 बजे, अभी आधा घंटा हम लोग क्विज खेलेंगे। हमारा भैया ये कस्टम है हाँ वो ये भी यहाँ से ऐसे कहे जा रहे हैं, ये बोल रहे पापा सब समझ गए मेरे को शिवानी माता जी ने कहा था 15-20 मिनट कथा कर देना। मैंने कहा माता जी रहने तो क्विज होगी। कह रही 20 मिनट, 20 मिनट में रुक नहीं पाऊंगा अगर शुरू करूंगा तो ठीक है। तो हाँ, सारे दादाजी एक तरफ और माता जी एक तरफ, और गिफ्ट का है हमारे। तेरी क्विज है तेरे पास? फोन में, मेरे फोन में नहीं, अपने